संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संविधान की प्रस्तावना। और हमारा नोट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये लिखा है। क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो ऐसा कहा गया है केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग संविधान की संबंधित विचारधारा। तो इसकी जो विचारधारा थी, तो उद्देशिका को के मुंशी ने, राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, संविधान को मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा है ना। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है उद्देशिका को। पालकीवाला ने क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हैं नोट दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का गणतंत्र रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक क्या है? गणतंत्र रिपब्लिक है, तो इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हैं। उच्च न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो M.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का जाना जाता है। यह किसका सिद्धांत है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग हैं। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से होती है। ठीक है, नोट है हमारा, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। ये बता रहे, जो लोक कल्याण शब्द है, इसको क्या है? संविधान में नहीं, कहीं नहीं लिखा गया है ना, लेकिन उद्देशिका, लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें शामिल किया गया है। बता रहे, किस संविधान के संशोधन
के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। ठीक है। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथनिरपेक्ष सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो के मुंशी ने प्रदान की है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। ठीक है। उद्देशिका का यह लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यह संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।